हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे को चलना सिखा रहे हैं तो कुछ ऐसे छोटी छोटे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी चलना शुरू कर देगा। क्योंकि जिनका पहला बेबी होता है उनको बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं होती हैं और ऐसे में वो कई गलतियां कर देते हैं और कई बार कुछ ना जानने की वजह से उनको समझ में नहीं आता कि हम जल्दी कैसे चलाएं अपने बच्चे को। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जब आप अपने बच्चे को चलना सिखा रहे हों तो आप उसे पूरा सपोर्ट दें। सपोर्ट का मतलब कि बच्चा अगर 1-2 कदम आगे बढ़ाता है तो आप उसको खूब सपोर्ट करें। आप बच्चे के लिए तालियां बजा सकते हैं, खुश हों बच्चे के सामने, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बच्चा 1-2 कदम के बाद 1-2 कदम और बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकती हैं कि जब आप बच्चे को चलना सिखा रही हों तो आप बच्चे के साथ रहें, आप थोड़ी दूर पर बैठ जाएं या उसका कोई फेवरेट टॉय जो हो वो आप रख दें थोड़ी दूर पे। और जब बच्चा आपको या उस खिलौने को देखेगा, आप बच्चे को बुलाने की कोशिश करें, तब बच्चा 1-2 कदम और बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपके पास या उस खिलौने के पास आने की कोशिश करेगा। तो ऐसा आप ज़रूर करें। मेरी भी बेटी जब छोटी थी, जब वो 1-2 कदम बढ़ाना उसने स्टार्ट किया तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने सोचा कि अब ये 1-2 कदम बढ़ा रही तो इसको और आगे तक कैसे लाना है। इसके लिए मैं यही करती थी कि थोड़ी दूर पे बैठ जाती थी और उसका एक टॉय अपने हाथ में ले लेती थी और उसके बाद उसको बुलाती थी। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूर बैठ जाएँगी तो बच्चा फिर इतना दूर चलने की कोशिश नहीं करेगा। तो थोड़ी दूर पे बैठना है, 2-4 कदम बच्चा बढ़ाए और आपके पास पहुंच जाए। ऐसा करने से बच्चा धीरे धीरे कोशिश करेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब बच्चा चलने की कोशिश कर रहा हो, बिना सहारे के जब वो चलना सीख रहा हो, तो आप उसके जैसे कि बच्चे ने शुरुआत में जब चलना सीखा 1-2 कदम पकड़ पकड़ कर, तब तो आपको ऐसा करना है कि उसके आसपास आप ऐसा सामान रखें जिससे बच्चे को एक के बाद दूसरे सामान का सपोर्ट मिलता जाए और वो पकड़ के चलना सीख जाए। लेकिन जब बच्चा बिना सहारे के 1-2 कदम चल रहा है तो आपको ऐसा करना है कि जब आप बच्चे को चलना सिखाएं तो ऐसी जगह सिखाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान ना हो, खुली जगह हो और अगल बगल कोई ऐसा छोटा मोटा सामान भी ना हो जिससे बच्चा अगर गिरे तो उसको चोट ना लगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खुली जगह में बच्चा बिना सहारे के जल्दी चलना सीखता है। और उसी के साथ ही साथ दूरी थोड़ा कम हो, जैसे कि खुली जगह पे आप बच्चे को चलना सिखा रही हैं, आप थोड़ी दूर बैठी हैं, तो वो दूरी बस इतनी हो कि बच्चा पैर कदम बढ़ाकर वो चले आए आपके पास। ऐसा ना हो कि बहुत दूर आप बैठ जाएंगी तो बच्चा लड़खड़ा के गिरेगा और वो फिर घुटने के बल चलना शुरू कर देगा, फिर जल्दी बच्चा चलता नहीं है। फिर बहुत सारे लोग के कमेंट भी आते हैं कि मैम मेरा बच्चा घुटने के बल चलने लगता है, 1-2 कदम बढ़ाने के बाद जैसे ही गिरता है वो घुटने के बल चलने लगता है। तो आप शुरुआत में दूरी इतनी कम रखें कि 2 से 3 कदम 4 कदम में ही वो दूरी उसकी पूरी हो जाए। धीरे धीरे उसको आप बढ़ाएंगी तो जब बच्चा 2-3 कदम चल के आपके पास पहुंच जाएगा, 2-4 दिन के बाद जब आप उस दूरी को बढ़ाएंगी तो बच्चा 1-2 कदम और बढ़ाएगा। और एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि जब बच्चा चलना सीखेगा तो बच्चा गिरेगा भी, लेकिन इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे में आप बच्चे को सपोर्ट करें, बच्चे को फिर से उठाएं, बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करें। आप खुद खुश हो, उससे बच्चा खुश होगा और फिर आप थोड़ी दूर हो जाएं तो बच्चा चलेगा। और बहुत सारे लोग सोचते हैं बच्चा बार बार गिरेगा कहीं उसको चोट ना लग जाए। तो बच्चे की हाइट छोटी सी होती है, बहुत कम हाइट होती है, तो बच्चा अगर गिरता भी है तो ज़्यादा चोट नहीं खाता है। आप देखेंगे कि अगर कोई बड़ा गिरता है तो उसको चोट लगती है क्योंकि उसकी हाइट अच्छी खासी होती है। लेकिन छोटे बच्चे दिन भर में कई बार गिरते हैं लेकिन उनको इतनी चोट नहीं लगती है क्योंकि उनकी हाइट कम होती है। और सबसे लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि 2 साल तक अपने बच्चों के पैर की मसाज ज़रूर करें। इससे बच्चे के पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा और इससे बच्चे की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दोनों मजबूत होंगी, जिससे बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जल्दी से लाइक करें, इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें।